वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो भाई, पेन पेपर उठा लो। आज हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, ये महामैराथन यहाँ पर चल रही है। हमने क्लास 1 इसकी की थी। आज हम यहाँ पे क्लास 2 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। ठीक है, इससे पहले अगर आपने पुरानी क्लास 1 नहीं देखी है तो पहले आप वो देखें। मैंने उसमें लास्ट में एमसीक्यूज़ भी दिए थे और मैंने आपसे बोला था कि इसके आंसर आपको कमेंट में देने। तो सबसे पहले आज हम इस क्लास को शुरू करने से पहले हम वो पुराने जो एमसीक्यूज़ हैं उनको देखेंगे, फिर हम आगे का यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर था वो था अ, इसके ऑप्शन थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। 1757 होगा। ठीक है, 1957 नहीं है, क्या है 1757। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लेना। 1757। ठीक है, 1757 में 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। ये हुई थी आपके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। और जो ब्रिटिश सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन था वो, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन था, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1774, ऑप्शन बी। देखिए, 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी और ये आपका जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत ये यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अंडर विच चार्टर एक्ट द चार्टर ऑफ द कंपनी वॉज एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1813। ठीक है, जो 1813 का चार्टर अधिनियम था उसके तहत क्या किया गया, जो कंपनी थी उसका अधिकार पत्र 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुंच जाए। और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखिए। हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पर थ्योरी करेंगे, उसके बाद और वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ लेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ के रूप में आपका टेस्ट मैं यहाँ पर लूँगा, आपको आंसर खुद देने और अगले दिन हम उसके आंसर यहाँ पे बताएंगे। जैसे मैंने क्लास 1 के जो क्वेश्चन थे उनके अभी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम करेंगे। पॉलिटी यहाँ पर पूरी हम करने वाले हैं। ये महामैराथन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे। हु वॉज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। फिर भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था। इन विच ईयर वॉज स्लेवरी अबॉलिश्ड इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1843। ठीक है, 1843 में भारत में जो दास प्रथा थी उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसका उन्मूलन कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शंस इन इंडिया। तो देखो भाई, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, जो लॉर्ड मिंटो थे उनको भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। अंडर विच एक्ट द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज गिवन द राइट टू अपॉइंट द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसी के तहत क्या किया गया था कि जो भारत के सचिव थे उनको भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1919 का भारत शासन अधिनियम। चलिए अगला देखते हैं।
ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ था? व्हेन वॉज द प्रपोजल फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एक्सेप्टेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 जुलाई 1947। देखिए 4 जुलाई 1947 को ये प्रस्तावित किया गया था, कहाँ पर? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, और 18 जुलाई 1947 को ये स्वीकृत हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर कीजिए और पूरी क्लास आप यहाँ पर अच्छे से कीजिए। और आपने कितना सीखा उसको चेक करने के लिए एमसीक्यूज के आंसर जरूर दें यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1858 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वॉज नॉट इंक्लूडेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1818? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तीनों इसके प्रावधान थे जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, लेकिन जो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार था ये आपका जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, उसमें ये कहा गया है कि महिलाओं को भी यहाँ पर वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो ये तीनों 1858 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत शामिल थे, लेकिन ये नहीं था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिजर्व्ड सब्जेक्ट? देखो भाई, जो शिक्षा है वो क्या था? यहाँ पर आरक्षित विषय का भाग नहीं था, ठीक है। बाकी ये तीनों पुलिस, सिंचाई और सार्वजनिक सेवाएं, ये किसके थी? ये आरक्षित भाग विषय थे। और जो शिक्षा है वो क्या था? हस्तांतरित था। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शिक्षा। ठीक है, ये हस्तांतरित के अंतर्गत आने वाला विषय था। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज क्लास 1 के, जो मैंने यहाँ पर आपको आंसर बता दिए। आप चेक कीजिए आपने कितने सही किए थे। चलिए अब आज का हम कर रहे हैं, यहाँ पे आज की क्लास यहाँ से शुरू होगी। आज हम क्लास 2 में क्या करने वाले हैं? भारतीय संविधान सभा का गठन और कार्य, कि किस तरीके से भारतीय संविधान सभा का यहाँ पर गठन किया गया और उसने क्या क्या कार्य यहाँ पर किए, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले 1924 में क्या हुआ? जो स्वराज पार्टी थी उसके द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको सन याद रखना है, 1924 पहली बार जो स्वराज पार्टी है उसके द्वारा संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। फिर देखिए 1946 में क्या हुआ? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भारतीयों को शक्ति प्रदान करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। ठीक, ये जो कैबिनेट मिशन था ये कब भारत आया था? 1946 में। ठीक है, इसके जो सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2 सदस्य और थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्यीय एक टीम थी जो यहाँ पर भेजी गई थी। ये जो मिशन था ये आपका 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। ठीक है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जो कैबिनेट मिशन है वो दिल्ली कब आया? तो इसका आंसर है 24 मार्च 1946। उसके बाद क्या हुआ? 16 मई 1946 को जो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था उसको पारित किया गया। ठीक है, और जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अब ये संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था? ताकि यहाँ पर संविधान का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। चलो भाई, जिसको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई आगे बढ़ें। देखो अभी एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, करीब आपके कुछ भी नहीं तो 80,000 से ऊपर पोस्ट यहाँ पर आने वाली हैं। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। इस बार काफ़ी अच्छा मौका है एसएससी जीडी वालों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो अब जो संविधान सभा यहाँ पर गठन हुआ उसके जो निर्धारित सदस्य थे वो थे आपके 389। ठीक है, 389 इतने यहाँ पे सदस्य इसके निर्धारित किए गए थे। अब ये सदस्य कौन कौन थे, कहाँ से थे? तो देखो जो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे वो थे 292।
ठीक है। इतने जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, और 4 सदस्य थे इसमें चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि, और 93 जो सदस्य थे वो आपके देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो इतने ये सारे मिला के आपके 389 सदस्य यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। उसके बाद क्या हुआ, जब जुलाई 1946 में चुनाव हुए तो उसमें जो सदस्य थे 296 सदस्यों के लिए यहाँ पर चुनाव किए गए थे। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें यहाँ पर मिली, और जो अन्य दल तथा स्वतंत्र उम्मीदवार थे उनको 15 सीटें यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो 1946 में जो चुनाव हुए उसमें 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, और अन्य दल या जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे उनको 15 सीट यहाँ पर प्राप्त हुई थी। अब देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब संविधान सभा यहाँ पर गठित होगी तो उसकी जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और ये हुई थी आपके नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। अब जब ये यहाँ पर पहली बैठक हुई थी तो इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, सबसे वरिष्ठ यहाँ पर सदस्य थे वो, तो उन्हीं को यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखिए, जब ये बैठक हुई तो इसमें हैदराबाद रियासत की प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। रियासत के प्रतिनिधि की नहीं होगा, के होगा। ठीक है, जो हैदराबाद रियासत थी उसके प्रतिनिधियों ने यहाँ पर सभा में यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे। अगर हम इस सभा की बात करें तो इसमें जो अनुसूचित जनजाति है उसके कितने सदस्य थे, 33 सदस्य थे। ठीक, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे, और महिला सदस्य कितने थे, 15 महिला सदस्य थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए, जो बेगम एजाज रसूल थी वो एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा की अध्यक्ष सदस्य के रूप में, एकमात्र महिला मुस्लिम थी। ठीक है, कौन थी, बेगम एजाज रसूल। फिर क्या हुआ, देखो 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। ये डेट आपको याद रखनी है, 11 दिसंबर 1946। जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको इसका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1986 में, ये 86 नहीं होगा, यहाँ पे 46 होगा। ठीक है, 13 दिसंबर 1946, इसमें क्या हुआ, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के साथ इसकी कार्यवाही को शुरू किया। फिर 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण हेतु विभिन्न समितियों का यहाँ पर गठन किया गया। जब 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया, स्वीकृत हो गया, तो उसके बाद संविधान निर्माण करने के लिए विभिन्न समितियों का, अलग अलग समितियों का यहाँ पे गठन किया गया। ठीक, 29 अगस्त 1947 डॉक्टर अंबेडकर के संविधान प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947। ठीक है, और इसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे। फिर 31 अक्टूबर 1947 में क्या हुआ, जब देश विभाजित हो गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए। तो उसके बाद देश विभाजन के बाद फिर से एक बार संविधान सभा का यहाँ पर पुनर्गठन किया गया। इकतीस दिसंबर 1947, इस समय जो सभा के कुल सदस्य थे वो कितने हो गए थे, 299 सदस्य हो गए थे। इसमें जो प्रांतीय थे वो 229 थे, और देसी रियासतों के कितने सदस्य थे, 70 सदस्य थे। फिर 21 फरवरी 1948 को जो प्रारूप समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट क्या की, प्रस्तुत की। ठीक है,
और 4 से 9 नवंबर 1948 तक संविधान का प्रथम वाचन चला। 26 नवंबर 1949 इस दिन क्या हुआ था, संविधान पारित हुआ था। ठीक है, संविधान पूरी तरह से बनके क्या हो गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था। और इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और संविधान बनने में जो समय लगा वो लगा आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ठीक है, फिर मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का यहाँ पर सत्यापन किया गया। और ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो 22 जुलाई 1947 को जो संविधान सभा थी उसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए, अब संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी और उनके अध्यक्ष कौन थे। मेजर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो संचालन समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो प्रारूप समिति थी इसके तो सबको याद है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसके भी 2 उप समितियां थी, क्या क्या थी, एक थी मौलिक अधिकार उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। ठीक है, और जो राष्ट्रध्वज से संबंधित समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखने हैं, ये समिति और उनके अध्यक्ष, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अब यहाँ से आज के MCQs मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, इनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। ठीक है, और फिर कल इनके जो आंसर होंगे वो मैं आपको अगली क्लास में सबसे पहले इनके आंसर बताऊंगा। तो पहले आपको इनके आंसर खुद से देने हैं। तो देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड। आपके ऑप्शन है मई 1946, जून 1946, जुलाई 1946 या अगस्त 1946। तो जो आपका आंसर है वो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया। आपके ऑप्शन है 24 फरवरी 1946, 24 मार्च 1946, 24 अप्रैल 1946 या 24 मई 1946। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, व्हेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपके ऑप्शन है 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946। तो जो आपका राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट में यहाँ पर कमेंट में भेजेंगे उसको। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, हु वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर VR अंबेडकर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपके ऑप्शन है 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। तो ये थे हमारे MCQ। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। अपने आंसर तो आपको देने ही देने हैं कमेंट में, ठीक है। और इनको शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी यहाँ पर चीज़ें लेकर आता हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही यहाँ पर लेके आता हूँ आप लोग।
तो आप लोग इनको देखिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।